बोलो जो द्वारिकाधीश भगवान है ना, कौन द्वारिकाधीश? बोले महाराजा धीराज, वो द्वारिकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं। तो कह रही है मैं भिखारी हूं? द्वारिकाधीश बचपन के मित्र? अरे वो महाराजा धीराज हैं, आप कहाँ भिखारी कहेंगे? आपके मित्र से आपकी उनकी क्या मित्रता आपकी? अरे देवी तुम जानते नहीं हो, वो द्वारिकाधीश भगवान बड़े दयालु हैं। जब मैं अपने गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ता था तो एक ही चढ़ाई पर सोते थे, एक ही थाली भोजन करते थे, एक ही संग शिक्षा ग्रहण करते थे। जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी मैं कृष्ण और मैं सुदामा दोनों जाते थे। बड़ी बचपन की मित्रता है, हमारे मित्र हैं बचपन के। और जैसे सुशीला जी ने सुना, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, उसी दिन से सुशीला जी ने हट पकड़ ली। अच्छा आपके मित्र हैं तो जाओ, द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। आप द्वारिका चले जाइए ना, उनसे कुछ मांग लाइए, आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले नहीं, विपत्ति पड़ने पर मित्र के घर कभी मांगने नहीं जाना चाहिए। विपत्ति पड़ी, आपने अपने मित्र से कुछ मांग लिया और मित्र ने मना कर दिया, उसी दिन से आपकी मित्रता समाप्त हो जाएगी। आप भले खुशहाली मांग लेना, पर विपत्ति के समय आपने अपने मित्र से कहा यार गाड़ी दे दे कहीं जाना है, मित्र कहा अरे गाड़ी तो नहीं मिलेगी यार तेरे को, बस खत्म मित्रता। यार कुछ पैसों की आवश्यकता है, कुछ व्यवस्था कर। उसने पैसा भी तो है नहीं, चाहे है आपको पता है कि पैसा है, उसने मना कर दिया, बस आपका मन खट्टा हो गया, यहीं से मित्रता समाप्त। और मित्रता में लेन देन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुदामा जी महाराज ने कहा देवी मैं नहीं जा सकता, मित्र से मैं कुछ भीख नहीं मांगूंगा। अच्छा तो ऐसा करो, आप अपने लिए नहीं मत मांगो, कुछ मत मांगना, आप वहां चले जाओ। और सुशीला जी जब हट पकड़ी है बंधुओं, आज सुदामा जी ने विचार किया, सही कह रही है, बहुत दिन हो गए मैं अपने मित्र कृष्ण से मिला भी नहीं हूं, चलो इसी बहाने से मित्र से मिलाऊंगा। अरे मैं मांगूंगा कुछ नहीं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे चलो दर्शन तो हो जाएंगे कृष्ण के, मेरा लाभ पैसे का नहीं, मेरा लाभ तो दर्शन का है, दर्शन के उद्देश्य से मैं जरूर द्वारिकापुरी जाऊंगा। और सुशीला जी से बोले सुशीला मैं जा रहा हूँ द्वारिकापुरी, ला मेरे लिए कुछ व्यवस्था तो कर, मित्र के घर जाओ, बहन बेटी के घर जाओ, रिश्तेदारी नातेदारी में कहीं जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु के जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं, उपहार में मेरे पास देने के लिए कोई सामग्री तो है ही नहीं। सुशीला जी ने कहा आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ। और सुशीला जी गई, पड़ोस में एक ब्राह्मणी की गई, देवी मेरे जो पति हैं सुदामा जी द्वारिकापुरी जा रहे हैं अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए। अच्छा आपके यहाँ कोई उपहार सामग्री, खाने की पीने की कोई वस्तु हो, फल हो, कुछ इत्यादि अनाज हो, मुझे दे दे उपहार स्वरूप, मैं अभी लौट के आएंगे ना आपको उससे डबल दे जाऊंगी। और पड़ोसी बोली ब्राह्मणी बहन अभी मेरे पास, अभी मैंने सूप में फटक के ये धानी चावल इसको फटक के साफ किए हैं, ये बचे हुए रखे, इनको तू साफ करके जितना चाहिए तू ले जा। सुशीला जी ने सूप बिठाया, फट के चावल, रोती जाए, प्रेम की मानो उनमें अपने अश्रु बिंदु डाल दिए। द्वारिकाधीश ये सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं इन चावलों को बांध के आपको दे रही हूँ, 3 मुट्ठी चावल दिए, इनको बांध के दे रही हूँ, आप मेरी पुकार को यहीं से स्वीकार करें। और अपना वस्त्र फाड़ा, वस्त्र में 3 मुट्ठी चावल के तंदुल के बंद किए और बंद करके श्री महाराज ठाकुर जी के लिए अर्पण किए सुदामा जी महाराज के लिए। सुदामा जी महाराज आज अपने बच्चों को प्रणाम किया, अपनी पत्नी सुशीला जी को प्रेम करके बोले देवी आपके कहने से मैं जा रहा हूँ, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिंत मनसा गमनाय मतिं दधे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ पे राजे ऊपर जय हो। और यहाँ सुदामा जी महाराज चले हैं। सुदामा जी महाराज जब चले घर से, बोले ठीक है आपके कहने से मैं जा रहा हूँ। जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज ने चलना शुरू किया, मन में संकल्प लिया, और महाराज उधर द्वारिकापुरी में बैठे हुए हमारे जो द्वारिकाधीश भगवान हैं उनको चिंता हो गई। घनश्याम
तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सभी बोले घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग को दिखाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए मैं कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। सुदामा जी को चल रहे हैं मार्ग में और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका दर्शन करने के आ रहा हूँ। तेरी नजर की जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर के जुल्फ में भैया माइक बढ़ाओ, मुस्कान मधुर में, तेरी नजर की जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा हुआ ये दिल मेरा सुलझा कहाँ